सर ये मॉडल पेपर कब आएगा? भैया आदर्श उत्तर कब आएगा? ये आदर्श उत्तर से कितने नंबर तक का आ सकता है? सर क्या सिर्फ मॉडल पेपर को पढ़ के मैं टॉप कर सकता हूं? ये मॉडल पेपर से कितने % तक का आ जाता है? भैया क्या मैं सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ के पास हो जाऊं? एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। और भाई बेहतर तरीकों से चलती रहती ना तो ये जो इंट्रो में क्वेश्चंस आपने सुन रखे ना वो आपके मन से आपके दिमाग से कभी नहीं आता, क्योंकि उसकी जरूरत अभी है ही नहीं। जैसे कि आपने इंट्रो में सुन रखे बहुत से बच्चों को अभी से मेरे पास मैसेज आने लग गया है, कॉल्स आने लग गया है कि सर मॉडल पेपर कब आएगा? भैया मॉडल पेपर कब आएगा? मॉडल पेपर से कितने % की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? क्या हम मॉडल पेपर को सिर्फ और सिर्फ पढ़ के टॉप कर सकते? यही क्वेश्चंस आ रही है बार बार। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर के भरोसे रहे ना तो मैं पिछले साल भी इस वीडियो को बनाया था और इस साल भी बना रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है आपको सही रास्ते दिखाना और आपका आंख को खोलना। ध्यान से सुनो समझो इस वीडियो में जो बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर को पढ़ के आप कभी भी टॉप नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। अब भाई आप तो खुद एक एवरेज स्टूडेंट हो ना, ऐसा तो नहीं कि मॉडल पेपर को अचानक से पढ़ नहीं रहे, तिमाही बर्बाद कर रहे हो, अर्धवार्षिक बर्बाद कर रहे हो। अब सिर्फ और डिपेंड किस पर हो? अभी मस्ती मार रहे हो, जो भी कर रहे हो, खेल रहे हो, गेम उड़ा रहे हो, उड़ाओ, लगा लो हेडशॉट जितना लगाना है। आएगा एक दिन एग्जाम, तुम्हारा हेडशॉट नहीं लगा के जाएगा ना तब बोलना। इस बार भी मॉडल पेपर से अगर उतने ही पूरी बच्चे पास हो जाते पढ़ के, अच्छे से कर लेते, तो आज क्यों जो है सिर्फ और सिर्फ 15% बच्चे पास है सेकेंड एग्जाम में, 85% बच्चे फेल क्यों? इन चीजों को भी तो समझो, उन चीजों को समझो ना, क्यों केमिस्ट्री में इतने बच्चे फेल है? तब तो उन सब चीजों से आंखें आपको खुल जाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर से डिपेंड रहोगे ना बच्चे, क्लास 12th वाले हो ना, तो आंख कान नाक सब खोल के सुन लो, कुछ नहीं हो सकता, नहीं कर सकता आप स्कोर %, और सिर्फ डिपेंड रहोगे मॉडल पेपर से। चलो 10th वाले हो ना, ले दे के आपका 60 65 70% तक अचीव कर सकते हो, बट मेरिट लिस्ट नहीं, नो मेरिट लिस्ट। आप कभी भी मेरिट लिस्ट अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडल पेपर आएगा कब? आएगा कब? आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं दे ही देता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे कब आएगा। आएगा तो नवंबर के एंड में या दिसंबर की स्टार्टिंग में समथिंग मान के चलो, क्योंकि पहले तो बात करें तो वो कब आता था? जनवरी में आता था, जनवरी में लगभग माना जाए कि जनवरी में आता था। बट अब ऐसा हो गया है कि वो सेलिंग बढ़ाने के चक्कर में कि ज्यादा बुक बिक सके, मॉडल पेपर को जल्दी ला दे रहे हैं, तो हम दिसंबर की स्टार्टिंग मंथ में मान सकते हैं। तो इतने दिन तक आप करोगे क्या? और फिर आ जाएगा मॉडल पेपर तो 4-4 सेट होती है और इतनी सारी क्वेश्चंस होती है, उतना को कर लोगे क्या? चलो 10th वाले के लिए सफिशिएंट है, 12th वालों का वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता भाई। कोई भी 4 सेट में आपकी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाल सकते। तो इस धोखे में मत रहो कि आप ना सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर करके एकदम बड़ा फोड़ सकते हो, बड़ा कर सकते हो, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? इसलिए ध्यान दो, समझो चीजों को कि अगर मॉडल पेपर के भरोसे रहो ना सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। और भाई मॉडल पेपर में तो ऐसा नहीं है कि मॉडल पेपर में एकदम अलग सी चीज आएगा, आपके सिलेबस का ही रहेगा। और पिछले बार की बात बता दूं ना, मॉडल पेपर आने से पहले मैं 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका था और उन्हीं क्वेश्चंस में से फिर आपका मॉडल पेपर बना है। निचोड़ नाम की सीरीज चल रही है हमारी पिछले 2 साल से। निचोड़ में ना वो हर एक क्वेश्चंस बताया हूं जो मॉडल पेपर में था पहले से, क्योंकि हमारी एक्सपीरियंस वहां पर था कि हमें पता है कि किस लेवल की क्वेश्चंस पूछे जा सकते। हमने 3 प्रैक्टिस सेट डाले हैं, उसमें से 100% तो नहीं बोलूंगा, बट 75 नंबर की पेपर में मेरा क्लास 10 की बात करूं एक्सपीरियंस की, तो 55 नंबर 60 नंबर 65 नंबर कहीं नहीं जा रही, उतनी नंबर्स की क्वेश्चंस फंस रही। और उतनी बताने के बाद भी हम अभी चैप्टर वाइज आपके लिए वीडियोस ला रहे। 11 12 वाले बोलते हैं कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, 12th की वीडियो डालते हैं भाई, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, बस ब्लेम करते हो कि हमारे लिए वीडियो नहीं आती। हमारी जगह रह के नहीं सोच सकते आप लोग कि व्यूज नहीं आ रही फिर भी काम कर रहे हैं। वाई? आपको आगे बढ़ाने के लिए।
लेकिन आप लोग नहीं चाहते। आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अलग है ही नहीं किसी में। हम 8वीं तक बस आलू बड़ी करते पास होते, 9वीं में आके फेल होते हैं। 9वीं में भी मतलब नहीं, कोई पढ़ा रहे ना, कोई मतलब नहीं है आपको, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल। फिर भी हम चलो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना है, मम्मी पापा नहीं भेज पाते कोचिंग, या चाहते हैं कि मम्मी पापा मेरा बच्चा पढ़ ले, तो हम ऐसे मम्मी पापा के लिए ही कर रहे हैं, आपके लिए नहीं, आपके मम्मी पापा के लिए पढ़ा रहे हैं कि कम से कम ऐसे मम्मी पापा की जो दिल है ना टूटे, उम्मीदें ना टूटे कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है पढ़ाने वाले, इसलिए हम करते हैं ये सब चीजें। बट नहीं, आपको तो चाहिए नहीं, सीखने की मन ही नहीं किसी को। और बात आती मॉडल पेपर की, बात करते हैं, चलो वो चीजें तो आप समझते हैं, सुन के निकाल दोगे कान से, हम हजारों वीडियो में बता चुके। ऐसा नहीं कि हम 1 वीडियो 2 वीडियो 4-4 साल दिया हूं छत्तीसगढ़ को, ऐसा नहीं। आ जाते हैं एग्जाम टाइम में सब लोग सिर्फ पेपर के लिए, बाकी टाइम पढ़ोगे कौन, क्या करते हैं। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बस कमेंट करनी आती। जब इंग्लिश जो बोलता है इंग्लिश मीडियम की वीडियो डालो और डाल दो ना, तो वही बंदा नहीं देखता है, ऐसा होता है हमारे यहाँ। लगती है मेहनत, हम भी करते हैं। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी आप लोग देख नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, मैं ये समझाना चाहता हूँ इस वीडियो में कि पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे तब जाके आगे बढ़ोगे। और अगर आपकी टारगेट अच्छी है ना बच्चों, टारगेट अगर आपका अच्छा है, आप बोर्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, 90% से ऊपर आना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड मत रहो मेरे भाई मॉडल पेपर पर। आप अपनी सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस की पॉइंट ऑफ व्यू से आप मॉडल पेपर पर जाओ। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं मॉडल पेपर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, पढ़ना है, लेकिन उसकी भी सही समय होती है, उस समय में आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं खुद आके बोलूंगा ना भाई आप मॉडल पेपर पढ़ो, पहले सिलेबस तो कंप्लीट करो। अगर वो कर लोगे ना, मॉडल पेपर से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ उसको देखना है कि उसमें जो जो क्वेश्चन है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। मैं बता दूंगा, आएगी वीडियो, हम मॉडल पेपर का अलग से कर देंगे, डोंट वरी, उसकी चिंता मत करो, हम हैं, जब आएगी मॉडल पेपर बता देंगे। बट अभी आप पढ़ाई तो करो, अभी तो आपके टारगेट के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा ना, चीजों को समझना होगा। तो मॉडल पेपर के इंतजार ना सब लोग कर रहे हैं, आप भी करो, बट उससे पहले आप इस लेवल का तो बन जाओ कि उस मॉडल पेपर से आप 100% तैयारी कर मतलब देखते ही आपका तैयारी हो जाए, इस लेवल बन जाए। सिर्फ मॉडल पेपर को आप पढ़ के पास तो हो सकते हो, बट बहुत अच्छा परसेंट नहीं ला सकते। और इतने कम टाइम में ना होती कंफ्यूज हो जाओ, कौन से पार्ट का कौन से पार्ट का, इधर उधर नहीं कर पाओगे भाई। जब उसके लेवल के क्वेश्चन मैं अभी से करा रहा हूं तो उन चीजों को करते चलो, समझते चलो। तिमाही पेपर की बात करूं, तिमाही पेपर में भी कई बच्चे ऐसे हैं जो रियल पेपर ढूंढ रहे थे। मैं अगर बोल रहा हूं वीडियो में स्पष्ट रूप से सैंपल पेपर लिखा है, तो क्या वो पढ़ना नहीं आता आप लोगों को? सैंपल पेपर लिखा है तो देखना नहीं आता? मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं कि हम सैंपल पेपर देखने वाले, तो वो नहीं देखना आता क्या? कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं प्रश्न गलत है, गलत बता रहे हो। भाई अगर कुछ चीजें करा रहा हूं ना, सोच समझ के करा रहा हूं कि कौन सी चीज आपके लिए फ्यूचर में काम आ सकती है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सा नहीं आ सकती है, उस लेवल की। और सैंपल पेपर इसलिए बनाया जा रहा था ताकि आपको बच्चों एक आइडिया मिल जाए कि पेपर कैसे आता है। लेकिन नहीं, कोई मतलब क्या नहीं, कुछ चीजों को लगता है कि नहीं करना था इन लोगों के लिए ये सब चीज। ठीक है, बोलना तो बहुत कुछ है, बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जो समझ गए ना डेफिनेटली आगे जाओगे यार। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।